Good morning, dear 8th class. Today we are starting the new chapter, agriculture. This is the 4th chapter of your geography book. Agriculture means खेती बाड़ी, कृषि, as you know. So let us start this chapter. This chapter is very easy one. So let us start. गुरप्रीत, माधव और टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज. वो एक विलेज में से क्रॉस कर रहे हैं और वो कुछ फार्मर्स को देखते हैं जो लैंड को टिलिंग कर रहे हैं, लैंड टिलिंग कर रहे हैं. ठीक है. द फार्मर टोल्ड देम. फार्मर उन्हें बताता है कि वो वीट ग्रो कर रहा है. फार्मर उसे बताता है कि वो वीट ग्रो कर रहा है और उसके बाद उसने मैन्योर डाली और ताकि जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए. बच्चों को वो बताता है कि इससे उसे अच्छी प्राइस मिल जाएगी मंडी में. और इसके बाद ये जो वीट है, ये जो कनक है, ये फैक्ट्रीज़ में जाएगी, ये ब्रेड बनेगी एंड बिस्किट्स और बनेंगे, इसका आटा बनेगा और बिस्किट्स वगैरह बनेंगे. तो इट मीन्स इस छोटी सी एग्जांपल में आपको 2-3 एक्टिविटीज़ बता दी. फार्मिंग बता दी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बता दी. ठीक है. और फिर वीट फैक्ट्रीज़ में जाएगा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. तो तीसरी एक्टिविटी भी बता दी. तो कई तरह की एक्टिविटीज़ का इस एग्जांपल में ज़िक्र हुआ है. जब एक प्लांट से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटीज़. ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसको आप ध्यान से समझो. प्राइमरी एक्टिविटी, सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी काम जिसमें नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा हो, प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए हो रही हो, या एक्सट्रैक्शन जैसे कि माइनिंग हो गया, ज़मीन में से मिनरल्स को निकालना, या खेतीबाड़ी करना, या मछलियाँ पकड़ने का काम, जंगलों का काम. ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर से कोई नई चीज़ बनाना. यानी कि अगर हमने कनक उगाई है, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी. अगर उसका हमने बिस्किट बनाए हैं उसके, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे कि स्टील हो गया, ब्रेड बनानी हो गया, वीविंग क्लॉथ. अगर कॉटन ग्रो की है दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी. अगर उसका कपड़ा बनाया है दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटी. तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़. थर्ड है टर्शियरी एक्टिविटीज़. टर्शियरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं. मतलब इन दोनों एक्टिविटीज़ उसको फैक्ट्रियों तक लेके जाना. तो ये किससे होगा? ट्रक के ज़रिए. इसे हम कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज़. यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, व्यापार करना, ट्रांसपोर्ट का काम, या बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, बीमा वगैरह करवाना, या एडवर्टाइजमेंट. इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं. तो इस पैराग्राफ में आपने 3 तरह की एक्टिविटीज़ देखी. प्राइमरी एक्टिविटीज़, secondary activities and tertiary activities. Let us move to the next stanza. एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है. जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं एग्रीकल्चर, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है. इसमें ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप्स ही एग्रीकल्चर है. पर यहाँ पे ध्यान देना, अगर फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, वेजिटेबल ग्रो हो रही हैं, या फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, और इवन रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पशुओं को पालना, ठीक है, पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर एक वास्ट टर्म हो गई है. ठीक है. वर्ल्ड में 50% पर्सन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में.
ठीक है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करोगे तो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की वो भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। अगर फेवरेबल टोपोग्राफी हो, फेवरेबल टोपोग्राफी का मतलब है कि देखो अब एग्रीकल्चर कैसी लैंड पे अच्छी होगी, जो प्लेन हो, ठीक है। तो टोपोग्राफी होता है कि लैंड किस तरह की है, लैंड फॉर्म कौन सी है, माउंटेन है, प्लेट्यू है या प्लेन्स है, दैट इज़ टोपोग्राफी। अगर फेवरेबल टोपोग्राफी है सॉइल की, क्लाइमेट फेवरेबल है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होगी, फेवरेबल होगा अगर तो। कहते द लैंड जिसके ऊपर क्रॉप ग्रो होती है उसको अरेबल लैंड कहा जाता है। अरेबल लैंड मतलब खेती योग्य भूमि जिस पे खेती बाड़ी होती है, ठीक है। तो इन द मैप, अगले पेज पे मैप है, उसमें भी हम यही देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्ल्ड के किन किन हिस्सों में हो रही है, कहाँ कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और जहाँ पे सूटेबल फैक्टर्स हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने इस स्टेंजा में पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इस स्टेंजा में आपने पढ़ा कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, टोपोग्राफी होना ज़रूरी होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी दिस वर्ड मैप। आप जिस जिस जगह पे ग्रीनरी देख रहे हो, ग्रीन कलर देख रहे हो, स्पेशली चेक इन इंडिया, तो वो सारे एरियाज़ जो हैं वो अरेबल लैंड है, ठीक है। सारे वर्ल्ड में आप चेक कर लो, जिन जिन जगहों पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है वो सारी अरेबल लैंड्स हैं वर्ल्ड में। लेट अस मूव फर्दर। डू यू नो, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का मीनिंग है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। देखो फिर से वही बात आ गई कि रेजिंग क्रॉप्स उगाना और रेयरिंग लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक को रेयर करना, इसको हम फार्मिंग कहते हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चर का मीनिंग है। ठीक है, और ये फार्मर की इनकम को, एक्स्ट्रा इनकम के लिए फार्मर ये करते हैं सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ। नेक्स्ट इज पीसीकल्चर। पीसीकल्चर होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, मछलियों को पालना टैंक्स में या पोन्ड्स में कंस्ट्रक्ट करवा के, उसे कहा जाता है सीरीकल्चर। नेक्स्ट है विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, या फ्रूट्स आर फॉर कमर्शियल यूज़, मार्केट में बेचने के पर्पज़ से ग्रो करना, ये सारा कुछ हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। कहते हैं एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। इसको हम एक सिस्टम की तरह देखते हैं एग्रीकल्चर को। सिस्टम मतलब इसके कुछ इनपुट्स हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, प्रोसेसेस लगने के बाद फिर उससे आउटपुट आती है। तो हम फार्म सिस्टम को पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। यस, ये देखिए फर्स्ट में है फार्म सिस्टम। सबसे पहले इनपुट क्या है, मशीनरी। मशीन का यूज़ होता है, सीड्स का यूज़ होता है, केमिकल्स का यूज़ होता है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे प्लोइंग करना, बीजों को बीजना, पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना। तो ये सारे प्रोसेसेस लगते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, आउटपुट क्या आती है, क्रॉप बन जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फार्म सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ मशीनरी, लेबर वगैरह, ये सारे इनपुट्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, फिर फसलों को काटा जाता है। तो द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स। और आउटपुट में सिर्फ क्रॉप्स नहीं होती। अगर तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेतों में बीज डाल के कनक वगैरह उगा रहे हो, तो क्रॉप्स, अदरवाइज़ वूल भी तो आउटपुट हो सकती है। अगर आप पशुओं को पाल रहे हो तो डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये आउटपुट हो सकते हैं,
ठीक है, तो ये सारा फार्म सिस्टम होगा। अब जो मैंने आपको बताया कि इनपुट्स लगते हैं, इनपुट्स भी दो तरह के लगते हैं, एक तो ह्यूमन इनपुट, एक फिज़िकल इनपुट। ठीक है, ह्यूमन इनपुट क्या है? लेबर, मशीनरी, केमिकल, स्टोरेज, ये सब कुछ तो ह्यूमन बीइंग करता है। पर इसके बिना कुछ चीज़ें नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि सनशाइन, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल कैसी है, बारिश कितनी हो रही है। तो ये सारे फिज़िकल फैक्टर हैं। ये दोनों ही तरह के इनपुट लगाए जाते हैं, उसके बाद प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद आउटपुट आती है। इस सब को हम फार्म सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने तरह की होती है। तो कहते हैं फार्मिंग जो है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से प्रैक्टिस में है। ये डिपेंड करता है उस एरिया में ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पे किस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेबर कितनी की अवेलेबल है, और टेक्नोलॉजी लोगों के पास कितनी है, ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह है या नहीं है। तो इस सब के आधार पे फार्मिंग दो तरह की होती है, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ेंगे। उद्देश्य है अपनी फैमिली का पालन पोषण करना, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग में फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्रेडिशनली इसमें ऑब्वियसली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और लेबर भी हाउस होल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो फैमिली मेम्बर है वही सारे मिलके इस पे काम कर लेते हैं खेतों में। और ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उन्होंने तो अपने घर का गुजारा चलाना है ना, कौन सा मार्केट में सेल करना है। तो इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम आगे 2 में डिवाइड करेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। देखो, फार्मर इसमें क्या करता है, कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, छोटी सी ज़मीन है उसकी। देखो मेरी बात, पहले आप इसको पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ये देखो, जैसे एक एरिया है, ये एक खेत है, एक फादर के ने के 2 बेटे, उसने 2 में बांट दिया, फिर हर बेटे के 4 बेटे हुए, उन्होंने 4 में बांट दिया, फिर वो आगे बढ़ गया। इस तरह से फार्म साइज़ छोटा रह गया। ठीक है, फार्म साइज़ छोटा रह गया। अब जो फार्मर है उसकी क्या कोशिश रहती है कि छोटे से खेत में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करे, ताकि उसकी फैमिली का गुजारा ठीक से चल सके। तो इसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें साइज़ ऑफ प्लॉट स्मॉल होता है, तो टूल्स भी सिंपल यूज़ होते हैं, और लेबर घर के सारे लोग ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप। तो इनको अपना जीवन निर्वाह करना है, इसलिए खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। इसमें ये एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट भी फेवरेबल होता है और सॉइल भी अच्छी होती है। तो एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। बेसिकली ये राइस ग्रो होता है इंटेंसिव में, क्योंकि राइस इनकी खाने की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, 1 क्रॉप इंक्लूड या वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स हैं। और ये वहाँ होता है जहाँ पे पॉपुलेशन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जिनकी घनी पॉपुलेशन होती है, तभी प्लॉट साइज स्मॉल है। ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ये सारे प्लेसेस हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आपको क्लियर है कि इसमें साइज़ ऑफ प्लॉट स्मॉल होता है और एक ही प्लॉट से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फर्दर, दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस वर्ड यहाँ पे फिर से आ गया, तो इट मीन्स मार्केट में तो बेचना नहीं, घर का गुजारे के लिए करनी है। पर वर्ड आ गया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम में,
प्रिमिटिव, जब पुराना ज़माना था तब। तो इसमें आती हैं दो तरह की। एक तो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जस्ट वेट, यस, ये मैं बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे घने जंगल हों, जैसे कि अमेज़न बेसिन, साउथ या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि असम, मेघालय, ये वाला एरिया, इन जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे जंगल होना ज़रूरी है, यानी कि फॉरेस्ट। तो ऐसे एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो ऑब्वियसली वेजिटेशन जल्दी जल्दी ग्रो होती है ऐसे एरियाज़ में। ऐसे एरिया में क्या किया जाता है, प्लॉट ऑफ लैंड, ज़मीन के एक टुकड़े को क्लियर कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है बाय फॉलिंग द ट्रीज़। पेड़ों को गिराया जाता है, काटा जाता है और उनको बर्न कर दिया जाता है। उसके बाद जो राख होती है, जो एशेज़ होती हैं, वो भी मिक्स कर दी जाती हैं सॉइल में ही, ठीक है। फिर उसमें क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मेज़, यार्न, पोटैटो, कसावा, इस तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है। जब थोड़े एक दो साल उस ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर ली और ये लगा कि सॉइल की फर्टिलिटी अब कम हो रही है, कि सॉइल में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली लैंड है, जंगल है, बड़े बड़े लैंड तो अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा लैंड होती थी उस टाइम। तो कल्टीवेटर क्या करता था, वो न्यू प्लॉट पे शिफ्ट कर जाता था, यानी कि आगे जाओ और जंगल साफ़ करो, उनको पेड़ों को गिराओ और वहाँ पे खेतीबाड़ी करो। तो इस तरीके को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये तब होती थी। अब आजकल तो देखो अलाउड ही नहीं है इस तरह से जंगलों को आग लगाना। जब प्रिमिटिव टाइम में, पुराने टाइम में ये कल्टीवेशन थी और इसका पर्पस भी सब्सिस्टेंस ही था, ठीक है। नेक्स्ट है नोमैडिक हार्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनिमल्स को रियर करना भी एग्रीकल्चर है। तो अब हम एग्रीकल्चर में अगर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही आएगा। तो ये नोमैडिक हर्डिंग, पशुओं को पालना, ये कहाँ होता था, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा डेजर्ट में, सेंट्रल एशिया लगा लो, इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर। राजस्थान में हॉट डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट, और जम्मू कश्मीर में लद्दाख डेजर्ट है। तो ऐसी जगहों पे इसमें क्या होता है, जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी, यानी एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स पॉसिबल नहीं थी, वहाँ पे लोग एनिमल्स को रियर करते थे अपनी लाइफ को चलाने के लिए। इस तरह की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन है वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स को साथ लेके, ताकि उनको फोडर मिल सके और पानी मिल सके। फोडर मतलब चारा, पशुओं के लिए खाने के लिए चारा मिल सके, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इस तरह की जो मूवमेंट होती थी उनकी, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होती थी, ठीक है। क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखा जाता था, रास्तों को ध्यान में रख के होती थी ये मूवमेंट। शीप, कैमल, याक, गॉट्स, ये वो एनिमल्स थे जिनको रियर करा जाता था, पाला जाता था। और ये देते क्या थे, प्रोवाइड क्या करते थे ह्यूमन बीइंग को, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, हड्डियाँ, मतलब तो इस तरह के प्रोडक्ट मिलते थे। और इन प्रोडक्ट्स को बेच के तब उस टाइम लोग अपनी सब्सिस्टेंस चलाते थे, अपना घर चलाते थे। तो ये दो तरह की एग्रीकल्चर मैंने आपको बताई, सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हार्डिंग। ये दोनों आपको एक्सप्लेन करनी है जब आपसे पूछा जाए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करो, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वही चीज़ें आ गई, कौन सी वाली, फॉलिंग द ट्री एंड बर्न। तो जितनी एग्रीकल्चर मैंने आपको बताई उस सब में पर्पस था फैमिली की सब्सिस्टेंस, फैमिली को पालना। अब नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल मतलब फसलों को बेचने के लिए, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग्स में क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है और एनिमल्स को भी रियर किया जाता है फॉर सेल इन मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए।
द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। जिस एरिया पे कल्टीवेशन की जाती है और जो इस्तेमाल किया जाता है मनी का, पैसे का, वो बहुत ज़्यादा होता है। सारा काम मशीनों से होता है, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में। और इसको ग्रेन फार्मिंग भी कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसकी टाइप्स हैं, तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पढ़ते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस से। वीट और मेज़ ये मेन कमर्शियल ग्रोन की जाने वाली फसलें हैं। मेजर एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये मैंने आपको 5th क्लास में बताया हुआ है, याद करो जब आपने याद किया था प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स इन रशिया, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, याद है आपको? 5 आपको मैंने मैप में भी फिल करवाए थे ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये मेन वो ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मशीनों के ज़रिए। इन एरियाज़ में ये एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है, कम पॉपुलेशन होती है यहाँ पे। और 100 to 100 हेक्टेयर्स, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन के ऊपर ये टाइम इस सीज़न में कोई फसलें ग्रो नहीं की जाती, खाली छोड़ दिया जाता है खेतों को, इसलिए यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रोन होती है। इंडिया की तरह मल्टीपल क्रॉप्स नहीं ग्रोन होती 1 ईयर में। क्लियर? इन मिक्स्ड फार्मिंग, अब बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, जिसमें लैंड को यूज़ किया जाता है फूड एंड फोडर क्रॉप्स दोनों के लिए, कि उसमें ग्रोइंग फूड फसलें भी ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स के लिए फोडर भी ग्रो किया जाता है। एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक को रियर भी किया जाता है उन जगहों पे, ठीक है। ये होता कहाँ पे है? ये होता है प्रैक्टिस इन यूरोप। ये यूरोप में है। यूरोप में इसी तरह से ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अमेरिका में, सभी जगह पे इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया गया है, मिक्स्ड फार्मिंग को। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है? इस तरह की प्लांटेशन की तरह की जो फार्मिंग है उसमें सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जब प्लांटेशन की हम बात करेंगे तो इट मीन्स, जस्ट वेट में से बड़ा करूँ थोड़ा सा, यस, जब हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो इट मीन्स सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जस्ट वेट, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, बनाना, इस तरह से एक ही क्रॉप होती है। इसमें लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा लेबर लगती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, और द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, और उस प्रोडक्ट को, जो भी जैसे टी, चाय के बाग हैं, वहीं पे उसकी फैक्ट्री होगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर नेटवर्क चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए इस प्लांटेशन की। आप ये लगा लो, एक तरह से फैक्ट्रियों में काम होने वाली बात है कि मैक्सिमम सारा काम जैसे फैक्ट्रियों में काम नहीं होता, एक ही चीज़ की प्रोडक्शन होती है, उसी तरह से प्लांटेशन में एक ही क्रॉप की प्रोडक्शन होती है और सारा प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना कंपलसरी है, ठीक है। मेजर प्लांटेशंस है कहाँ पे वर्ल्ड में? वो है रशिया में है, रबड़ के प्लांटेशन है मलेशिया में, कॉफ़ी के प्लांटेशन है ब्राज़ील में, टी के प्लांटेशन इंडिया में, असम वाली साइड पे, और श्रीलंका में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स टॉपिक हम करेंगे, तो अभी इसी वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे मेजर क्रॉप्स, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस